हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश विद मी। तीन सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला है मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, ठीक है। मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है। मैं करूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मैं करता हूँ, आई डू। मैं के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में? आई। और करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे? आई डू। मैंने किया यानी कि ये एक पास्ट सेंटेंस है कि जो काम था वो कर लिया है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डिड। प्रेजेंट में डू का यूज करेंगे और पास्ट में डिड का, ठीक है। मैं करता हूँ, आई डू। मैंने किया, आई डिड, ठीक है। अगला क्या है? मैं करूँगा। ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। मैं करूँगा, मैं के लिए आई वर्ड का यूज़ करेंगे और फ्यूचर सेंटेंस होता है तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हम विल वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं करूँगा, आई विल डू। आई विल डू। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि हमें कहाँ डू का यूज़ करना है, कहाँ डिड का यूज़ करना है और कहाँ विल का। जहाँ प्रेजेंट में बात होगी वहाँ पर हम आई के साथ डू का यूज़ करेंगे, ओके। जैसे कि मैं करता हूँ तो आई डू। जहाँ पास्ट की बात होगी, जैसे कि मैंने किया, तो बोलेंगे आई डिड। जहाँ फ्यूचर की बात होगी, मैं करूँगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल डू। आई विल डू, ठीक है। अब इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो, मैं अपना काम करता हूँ। प्रेजेंट सेंटेंस है ना। आई डू माई वर्क। अपना काम के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करता हूँ। अब ये प्रेजेंट सेंटेंस तो है लेकिन एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम डू के साथ नॉट को भी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू माई वर्क। या बोल सकते हैं आई डोंट डू माई वर्क। डू नॉट को हम साथ में डोंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, आई डोंट डू माई वर्क। मैंने अपना काम किया। मैंने अपना काम किया यानी कि काम करना जो था वो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। मैंने अपना काम किया तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आई डिड माई वर्क। समझ में आ रहा है? आई डिड माई वर्क। अब अगर आपको बोलना हो मैंने अपना काम नहीं किया, तो कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट डू माई वर्क। आई डिड नॉट डू माई वर्क। नॉट लग जाएगा ना। आई डिड नॉट डू माई वर्क और डिड नॉट को साथ में क्या पढ़ेंगे? डिडंट, ठीक है। आई डिडंट डू माई वर्क। अब अगर आपको बोलना हो मैं अपना काम करूँगा, फ्यूचर में करूँगा, ठीक है। कब करूँगा अभी नहीं पता। मैं अपना काम करूँगा, आई विल डू माई वर्क। आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूँगा, ये बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट डू माई वर्क। आई विल नॉट डू माई वर्क। बस आई विल के साथ हम नॉट वर्ड का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि आपको कहाँ पर डू का यूज़ करना है, कहाँ पर डिड का यूज़ करना है और कहाँ पर विल का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको जैसे बोलना हो मैं जाता हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई गो। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। मैं की इंग्लिश आई। मैं जाता हूँ, आई गो। अब अगर आपको बोलना हो मैं गया, मतलब जहाँ जाना था वहाँ मैं चला गया, तो क्या बोलेंगे? आई वेंट। आई वेंट। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं जाऊँगा, आई विल गो। अब अगर आपको बोलना हो मैं वहाँ जाता हूँ, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई गो देयर। वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ गया यानी कि जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया, तो क्या बोलेंगे? आई वेंट देयर। आई वेंट देयर। मैं वहाँ जाऊँगा, फ्यूचर सेंटेंस है, विल लग जाएगा। आई विल गो देयर। आई विल गो देयर। अगला देखिए, मैं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई से। कहने की इंग्लिश क्या होती है? से। मैं कहता हूँ, आई से। मैंने कहा। मैंने कहा पास्ट सेंटेंस है, तो क्या बोलेंगे? आई सेड। आई सेड। मैं कहूँगा। मैं कहूँगा मतलब फ्यूचर सेंटेंस है, आई विल से। आई विल से। यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सेंटेंस में और फ्यूचर सेंटेंस में, ठीक है। प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि आई से। बोलना है मैं कहता हूँ, तो हमने क्या बोला? सिंपली आई से।
आई क्या है हमारा सब्जेक्ट और से क्या है वर्ब, ओके। और फ्यूचर में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बस हमें सब्जेक्ट के साथ विल वर्ड का यूज करना है, ठीक है। और बस चेंज कहाँ पर करना है हमें, पास्ट सेंटेंस में। पास्ट सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर हम से की जगह सेड वर्ड का यूज करेंगे। आई सेड, मैंने कहा, आई सेड। फ्यूचर में मैं कहूँगा, आई विल से। समझ में आ गया ना कि फर्स्ट फॉर्म किस में यूज करनी है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, और सेकेंड फॉर्म हमें यूज करनी है पास्ट सेंटेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैंने सोचा पास्ट सेंटेंस है। आई थॉट, मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। अब अगर आपको जैसे कि बोलना हो मैं इस बारे में सोचूंगा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विल थिंक अबाउट इट। इस बारे की इंग्लिश क्या होती है, अबाउट इट। मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट।